जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अब्बुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। आप सभी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित ला रहा था, जिसमें अभी तक 2 एपिसोड मैंने आप लोगों को दिया है। आज का यह एपिसोड नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहेगा, जिसमें हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ये आने वाले झारखंड के उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जेपीएससी, जेएसएससी, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो डेली सुबह आप 6 बजे मेरे साथ जुड़ जाइए, आप सभी को ये वीडियो मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं, और आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं हूँ प्रेम पंकज और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अब्बुआ झारखंड जामताड़ा वाले। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में सेशन को, और साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, झारखंड का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन बी नव पाषाण काल, ऑप्शन सी वैदिक काल और ऑप्शन डी उत्तर वैदिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्व पाषाण काल। हमारा झारखंड में पूर्व पाषाण काल से संबंधित कई सारे तथ्य मिले हैं, बहुत सारे औजार भी मिले हैं, ठीक है। और पूर्व पाषाण काल में आप सिंहभूम वाले इलाके में जाएंगे तो वहाँ से इसका प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय खनन विद्यापीठ वर्ष डैश में अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1926। तो भारतीय खनन यानी कि ये आपसे पूछ रहा है जो धनबाद में हमारा खनन से संबंधित संस्थान आया था उसके बारे में। तो उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन डी 1926 में, ठीक है। ऑप्शन डी 1926 में। ये 2 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं और लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पर देखेंगे, झारखंड के किस जिले में काले रंग के गेहूं की खेती की शुरुआत हुई थी? तो झारखंड के किस जिले में काले रंग के गेहूं की खेती शुरुआत हुई थी? पहला ऑप्शन दिया है पलामू, दूसरा दिया है लातेहार, तीसरा दिया है चतरा और चौथा दिया है दोस्तों हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काले रंग की गेहूं की खेती पलामू में शुरू की गई थी। अगर आप झारखंड में कृषि का बात करें तो पलामू बहुत चीज़ों के लिए फेमस है। यहाँ खरीफ फसल, रबी फसल और आपका जायद तीनों प्रकार की फसलें होती है। पलामू में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, ठीक है। दूसरा आप यहाँ ले लेंगे गेहूं की खेती होती है, ठीक है। और अच्छा, सबसे ज़्यादा जो धान होता है वो दोस्तों चाईबासा वाले मैदान में होता है, ठीक है। चाईबासा वाले मैदान में होता है, लेकिन गेहूं का खेती पलामू में सबसे ज़्यादा होता है। आपका दलहन का बात करें तो दलहन की भी खेती सबसे ज़्यादा पलामू में होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी की है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी खरकई और ऑप्शन डी रोरो नदी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, झारखंड का आप सभी को पता है सबसे बड़ी नदी जो है वो दामोदर नदी है। इसमें आप सभी को क्या याद रखना होता है, जितने सारे नदी क्षेत्र हैं हम लोगों के,
उसका उद्गम स्थल याद रखना होता है। तो स्वर्ण रेखा का आपको बताना है, दामोदर नदी घाटी के बारे में बताना है। ठीक है, आप सभी को पता है कि दामोदर को बंगाल का शोक रिवर कहा जाता है, बंगाल का शोक, है ना। उसके बाद ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी घाटी के चारों तरफ जो है वो गोंडवाना गोंडवाना चट्टान पाए जाते हैं, जिन चट्टानों में कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इससे संबंधित और एक बात बता दूं कि दामोदर नदी घाटी में बलुई मिट्टी पाई जाती है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बलुई मिट्टी। तो जो जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो मैंने बताया। और सबसे लंबा चौड़ा जो औद्योगिक पट्टी है कोयला से संबंधित, ये दामोदर नदी घाटी में ही है। यहाँ पर दामोदर नदी से संबंधित और भी कई सारे टोटल 8 है जो हमारा डीवीसी आता है। डीवीसी के अंदर टोटल 8 डैम का निर्माण किया गया है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या है, अफवाह प्रणाली में आप देख लेंगे उद्गम स्थल सभी का कहाँ कहाँ है, मैंने कई बार बता रखा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया थे। ओके, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, गया मुंडा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सहदेव मुंडा, ऑप्शन सी दानका मुंडा और ऑप्शन डी कार्तिक मुंडा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए पूछा है आंदोलन की राजनीतिक शाखा का प्रमुख। तो राजनीतिक शाखा का प्रमुख जो है दानका मुंडा को बनाए थे। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर को, जो कि हाल फिलहाल में हम लोगों ने इसके जन्मदिन को मनाया। और झारखंड के 25वें जो जन्म दिवस है झारखंड का, वो इन्हीं के जन्म दिवस के दिन एक्चुअल में 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनाया गया था, इसलिए मनाया गया। तो 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म होता है। और आप सभी को पता है कि 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है हैजे की बीमारी से। ऐसे तो अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखा रहता है वो आपको याद रखना है, रांची की जेल में। ओके, और बिरसा मुंडा से संबंधित कई सारी जानकारियाँ आप सभी को दी गई है। इसमें झारखंड के एक ऐसे राजनीतिक ये प्रमुख हैं जिनका जो फोटो है वो संसद में लगाया गया है। ठीक है, और इनसे संबंधित जितने सारे आंदोलन है, मुंडा आंदोलन, मुंडा उल्लूलन, उसको बहुत अच्छे से उसमें एक एक डेट को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, निम्न कथन की सहायता से जनजाति को पहचानिए। यह झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में प्रमुखता से पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी व दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू तथा कोल्हान प्रमंडल में भी इनका निवास स्थल है। इसका मतलब हो गया कि ये पूरे झारखंड में फैले हुए हैं। ठीक है, पहला दिया है खड़िया जनजाति, दूसरा दिया है गौंड, तीसरा दिया है हो और चौथा दिया है खौंड। तो इसमें अगर आप हो जनजाति को देखेंगे तो हो जनजाति के लिए ही कोल्हान डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, आप सभी को पता है, सॉरी, कोल्हान प्रमंडल का निर्माण किया गया था। ओके, कोल्हान में कोलों का निवास सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें हो भी आता है। ओके, खड़िया जनजाति जो है वो जरूर संथाल परगना में भी निवास करते हैं, लेकिन ये आपका पलामू में नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। गौंड जनजाति जो है, गौंड का निवास स्थल जो है वो रांची वाले इलाके में थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, खौंड। ओके, तो इस तरीके से आपको जनजाति का जो क्षेत्रीय है, निवास स्थल है, उसको आपको याद रखना होगा, उसका आपको चार्ट बना के याद रखना होगा। तो आइए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को डील करते हैं,
झारखंड राज्य जल नीति किस वर्ष लागू की गई थी? देखिए ये सब क्वेश्चन इसी तरीके से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो उसका आपको वर्ष याद रखना होगा, ठीक है, कब हुआ था। ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2011, ऑप्शन सी है 2014 और ऑप्शन डी है 2017। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 2011। हमारा यहाँ पर जो है 2011 में झारखंड राज्य जल नीति लागू की गई थी, ठीक है दोस्तों। अगर आप सभी को मेरा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मैं पहुंच पाऊं और वो इस पढ़ाई का लाभ उठा सके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दोस्तों, झारखंड राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ना जाने ये क्वेश्चन कितने बार ही पूछ लेते हैं, इसको बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था ये बताना है। देखिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है ये हर स्टेट में होता है, हमारे देश में है, यानी कि सेंट्रल में भी होता है, ईच एंड एवरी स्टेट में भी होता है और स्टेट के ईच एंड एवरी जिले में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, वर्ष 2005, वर्ष 2008, वर्ष 2010 और वर्ष 2013। तो आपदा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन झारखंड में जो है दोस्तों 2010 में किया गया था। कब किया गया था? 2010 में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो देखिए यहाँ पर झारखंड में प्रथम, चाहे महिला हो या पुरुष हो या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से पहले मुख्यमंत्री, राज्यपाल, स्पीकर, ये सभी आपको याद रखने होते हैं। इसमें दिया है वेद प्रकाश मारवा जी, दूसरा है शंकर नारायण जी, तीसरा है सैयद अहमद और चौथा है प्रभात कुमार। तो आप सभी को इसका आंसर तो मालूम है दोस्तों कि हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर प्रथम पूछा है तो प्रभात कुमार जी का आंसर होगा, ओके। और ये सैयद अहमद जी का नाम याद रखना है आपको, क्योंकि इसी के टाइम पे पहली बार जो है झारखंड में आपका राज्यपाल शासन लागू हुआ था, ठीक है, सैयद अहमद जी के टाइम पे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है? देखिए यहाँ पर उत्पादन का दृष्टि से बोला गया है, ठीक है। तो पहला दिया है कर्णपुरा, दूसरा दिया है झरिया, तीसरा दिया है नौमुंडी और चौथा दिया है जादूगोड़ा। यहाँ पर जो आंसर दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है कर्णपुरा, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से उत्पादन बोला है ना, तो यहाँ पर झरिया ही होना चाहिए। झरिया में 60% उत्पादन झारखंड का लगभग होता है। ये आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। आंसर यहाँ जो दिया गया था वो कर्णपुरा दिया गया था, ठीक है, ये है। वैसे इस बार जो जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कर्णपुरा वाला क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन में भागीदारी था। चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और तथ्यों को जान लेते हैं। झारखंड पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का निक्षेप वाला क्षेत्र है, ठीक है, कोयले का निक्षेप यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। और झारखंड जो है कोयले का लगभग कितना लगभग 23% है ना, या फिर 26% है, मतलब 25% के आसपास उत्पादन झारखंड ही करता है। उसके बाद उत्पादन की दृष्टि से हमेशा दूसरा तीसरा पोजीशन इस तरीके से रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हम लोग देखेंगे, इसमें जो मुख्य क्षेत्र आता है कोयला का, उसमें अभी मैंने बताया था कि दामोदर नदी घाटी जो है उसके वाले इलाके में सबसे ज़्यादा कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है, ओके। यहाँ पर जो है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ये मतलब कोयले के जो भी टाइप हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन
एंथ्रासाइट कोयला जो है झारखंड में नहीं पाया जाता है, सॉरी, हाँ, एंथ्रासाइट कोयला झारखंड में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा पूछ रहा है, ये झारखंड में कहाँ होती है? तो झारखंड में सबसे कम वर्षा, ऑप्शन ए दिया है रांची के पठार, ऑप्शन बी दिया है चाईबासा के मैदान, ऑप्शन सी है संथाल परगना, ऑप्शन डी है पंच परगना। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो चाईबासा के मैदान में झारखंड में सबसे कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले का न्यूनतम लिंगानुपात है? तो ये जो जनसंख्या का जनगणना है वो 2011 के अकॉर्डिंग है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन गढ़वा, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी देवघर। तो जिले का नाम बताना है, इसमें न्यूनतम लिंगानुपात पूछा है दोस्तों, तो धनबाद इज द राइट आंसर। धनबाद में सबसे कम लिंगानुपात है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो घनत्व सबसे ज़्यादा जो है वो आपका धनबाद में ही है। ठीक है, धनबाद में फिर आपके पास क्या क्या है, आईआईटी कॉलेज जो है, जो पहले आपका आईएसएम हुआ करता था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, उसी का नाम आईआईटी कर दिया गया। ठीक है, 2016 में। उसके बाद फिर धनबाद में फर्टिलाइजर्स कंपनी जो है 1951 में आया था ना, 51-52 में। ठीक है, वो भी सिंदरी धनबाद में आया था। और धनबाद में जो है वो तुम्हारा कौन सा डैम है, दामोदर नदी में जो डीवीसी का बना हुआ है, ठीक है, बराकर नदी पे, वो भी धनबाद में ही है। धनबाद में तोप चांची झील भी है। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारी बातें जिले से संबंधित याद रखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में किस वर्ष झारखंड में द्वितीय औद्योगिक नीति आई थी? तो आपको अभी तक कितने औद्योगिक नीति आई है ये भी याद रखना होता है। ठीक है, तो झारखंड में सबसे पहले मैंने बताया था कि प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो 2001 में आई थी। ओके, तो यहाँ ऑप्शन दिया है वर्ष 2010, वर्ष 2011, वर्ष 2012, वर्ष 2013। तो द्वितीय औद्योगिक नीति जो है दोस्तों यहाँ पर झारखंड में 2012 में आई थी। पहला 2001, दूसरा 2012, उसके बाद 2016 और फिर 2021 में आया और 2023 में आया। ठीक है, ये सब याद रखिएगा आप, औद्योगिक नीति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना की गई थी। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो भारत का प्रथम स्वदेशी स्टील प्लांट था, जिसकी स्थापना रूस के सहायता से की गई थी, रसिया। ठीक है, इसकी स्थापना जो है जनवरी 1964 में की गई थी और इसमें पहला उत्पादन स्टील का जो है दोस्तों वो 1974 से शुरू हुआ था। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर अन्य डेट भी आप याद रखिएगा। तो बोकारो स्टील प्लांट की सहायता से ही जो कि सेल झारखंड के सॉरी हमारा जो भारत है उसके सेल कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जरिए ये यहाँ पर उत्पादन की जाती है। बोकारो स्टील प्लांट की सहायता से ही बोकारो में एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, जो कि बोला जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है। आगे इसकी जानकारी और क्या इसमें चाहिए वो सब और देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मुगल काल में झारखंड को क्या कहा जाता है?
तो ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन रहता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा सभी में। मुगल काल का बात कर रहा है, पहला ऑप्शन दिया है खोखरा प्रदेश, दूसरा दिया है जंगल महल, तीसरा दिया है पुंडरीक और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो मुगल काल का बात कर रहा है, इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए खुखरा प्रदेश या कुकरा प्रदेश भी कभी कभी इसको बोला जाता है। जंगल महल, तो यहाँ पर जंगल महल इस क्षेत्र को नहीं कहा जाता था। जंगल महल में कई सारे क्षेत्र बंगाल के और झारखंड के मिले हुए थे, जिसमें पुरुलिया वाला इलाका आता है, बांकुड़ा वाला इलाका आता है, ओके, और घाटशिला वाला इलाका, ये सिंहभूम यानी आप बोल सकते हैं, उन सभी को जंगल महल कहा जाता था। पुंडरीक प्रदेश हमारा जो महाभारत के समय में पुंडरीक प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता था। उसके बाद पहला झारखंड का जो साहित्यिक इतिहास है वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ये सभी बातें आपको याद रखना है, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। उसके बाद फिर ऐतरेय ब्राह्मण में इसका नाम पुंड या पुंड्र रखा गया था, ठीक है, पुंड या पुंड्र रखा गया था, ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, झारखंड में दोमट मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है बाला, दूसरा दिया है जारिया, और तीसरा दिया है खेरसी, और चौथा दिया है चीटा। सबसे पहले आइए और जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा खेरसी। खेरसी जो है दोमट मृदा का स्थानीय नाम है। तो झारखंड में कुल जो पाए जाते हैं वो 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। उस 6 प्रकार की मृदा में हमारा दोमट मृदा में का नाम इस तरीके से रखा जाता है, ठीक है। तो झारखंड में पाई जाने वाली मृदाओं में स्थानीय नाम जो है सबसे पहले चिकनी मिट्टी का दिया जाता है, ठीक है, चिकनी मिट्टी। तो ये चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम क्या क्या होता है, यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें मैं बता दूं तो ये जो चीटा है, चीटा, ठीक है, ये जो चीटा है इसका नाम है चिकनी मिट्टी, ठीक है। तो चिकनी मिट्टी का अन्य जो स्थानीय नाम है उसमें हम लोग याद रखेंगे नगरा, ठीक है, नगरा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका गोबरा, नगरा, गोबरा, ये सब क्या हो गया, ये सब नाम हो गया आपका चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम। खेरसी तो मैंने बता दिया, दोमट मृदा का स्थानीय नाम है। अगर दोमट मृदा का अन्य स्थानीय नाम बोला जाएगा तो उसमें क्या क्या आएगा, चरका आएगा, लोबो आएगा, बाल सुंदर आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, चरका, लोबो, बाल सुंदर, ठीक है, ये सब किसका नाम है, ये सब नाम हो गया आपका दोमट मृदा का स्थानीय नाम, ओके। और बाला और जरिया जो है, बाला और जरिया, ये आपका बलुई दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है, ठीक है, बाला और जरिया जो है बलुई दोमट मृदा का नाम है, बलुई दोमट मृदा, जो कि दामोदर घाटी वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, दोमट मृदा का नाम है, बलुई दोमट मृदा का नाम है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कैसा लग रहा है आपको मेरा ये सेशन, आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों। सुमेलित कीजिए, सूची 1 व्यक्तित्व, सूची 2 में है क्षेत्र, ठीक है। पहला है हरेन ठाकुर, ये तो बहुत फेमस आदमी है, रघुनाथ मुर्मू, दूसरा दिया है झानू हाजरा, तीसरा दिया है बुद्धू भगत। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन ए हरेन ठाकुर जो है बहुत ही बढ़िया कलाकार है झारखंड का, रघुनाथ मुर्मू जी, जिन्होंने हमारा जो संथाल भाषा है ओल चिकी उसकी लिपि है उसका जो खोज किया था इन्होंने नहीं किया था, तो साहित्य से रिलेटेड हैं ये।
झानू हांसदा का बात करें तो झानू हांसदा बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है। किस खेल से संबंधित है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और बुद्धू भगत का बात कर रहे हैं, ये कोल विद्रोह से संबंधित व्यक्ति हैं। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो राजनीतिक कार्यकर्ता आप यहाँ से जोड़ सकते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड के किस स्थल पर भारत का पहला तांबा उद्योग स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए दिया है घाटशिला, ऑप्शन बी दिया है हटिया, ऑप्शन सी दिया है जपला और ऑप्शन डी दिया है सिंदरी। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो घाटशिला हो जाएगा। घाटशिला में पहला तांबा उद्योग की स्थापना की गई थी। इसमें देखिए हटिया में क्या है, हटिया में HEC है। HEC की स्थापना 1958 में की गई थी। जपला में पहला सीमेंट कारखाना है और उसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? जपला में सीमेंट उद्योग, डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा बताइए कमेंट सेक्शन में। और आपका सिंदरी में क्या था, पहला उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई थी। ओके, तो इस तरीके से आपको औद्योगिक धंधे में सारे पॉइंट्स को याद रखना है। तो घाटशिला में है दोस्तों, घाटशिला में आपका घाटशिला कहाँ पर है ये भी याद रखिएगा आप। घाटशिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम, अगर जिला पूछा जाए तो पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अभी मौजूद है। और इसी क्षेत्र से जो है सबसे पहले जो है झारखंड में अंग्रेजों ने प्रवेश किया था। उसके बाद आप यहाँ याद रखिएगा, प्रथम तांबा उद्योग जो स्थापित की गई थी वो 1924 में स्थापित की गई थी। और स्थापित करने वाला कंपनी का क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड उसका नाम था। ठीक है, जिस कंपनी ने यहाँ पर स्थापित किया था। और फिर 1930 में जो है यहाँ पर तांबा का शोधन स्टार्ट हो गया था। हटिया में मैंने बताया कि HEC का स्थापना की गई थी। HEC हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन टूल्स वगैरह जो है HEC इनका ही पोर्शन है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है ना, झारखंड भारत का प्रथम था ये। और ये 1958 में स्थापित की गई थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी का काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। HEC को भारत का औद्योगिक का मंदिर कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र का मंदिर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये सब बातें याद रखिएगा। HEC का 3 प्रमुख संयंत्र है। पहला आपका है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। ठीक है, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट HMBP। ठीक है, इसको रसिया के सहायता से बनाया गया था। उसके बाद है इसमें हैवी मशीन टूल प्लांट। ठीक है, हैवी मशीन टूल प्लांट। और एक आपका प्लांट है फाउंड्री फोर्ज प्लांट। ठीक है, फाउंड्री फोर्ज प्लांट, फाउंड्री फोर्ज प्लांट FPP। तो नीचे वाला दोनों जो है वो चेकोस्लोवाकिया के सहायता से बनाया गया था। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया जो देश है उसके सहायता से बनाया गया था। लेकिन बिल्डिंग जो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है वो रसिया की सहायता से बनाया गया था। सीमेंट उद्योग का बात कर रहा था मैं। तो सीमेंट उद्योग जो पहला है वो पलामू जपला में बनाया गया था। और इसका स्थापना जो है दोस्तों 1921 में की गई थी। मैं भूल गया था, इसको मैं बता दे रहा हूँ। 1921 में पहला सीमेंट कारखाना की स्थापना की गई थी। अन्य जगह में अगर आपसे पूछा जाए तो एक नाम और पूछा जाता है झींकपानी, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है। यहाँ पर भी ACC सीमेंट प्लांट है, ACC। और ये इसका संबंध जो है आपका टिस्को से भी है।
और सिंदरी में मैंने बताया था कि यहाँ पर पहला उर्वरक कारखाना जो है 1951 में शुरू किया गया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं? ओके, तो यहाँ ऑप्शन दिया है 31, 22, 10 और 49। अगर मैं इसका आंसर करना चाहूँगा तो दोस्तों आपको 31 करना पड़ेगा, ठीक है, 31। लेकिन अगर जो हमारा लेटेस्ट रिपोर्ट है 2024-25 का, जो बेसिकली हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण से लेते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आज के डेट में जो है टोटल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या झारखंड में 32 हो गई है, ठीक है, 32 हो गई है। अब आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, राजकीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, और कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, जिसमें जिला वगैरह का भी नाम आता है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप याद रखिएगा। सबसे पहले तो राष्ट्रीय राजमार्ग का बात करें, अगर एनएच का बात करें, नेशनल हाईवे का बात करें, तो इसमें हमारा जो झारखंड में है टोटल लंबाई जो है वो 3500 किलोमीटर है। कितना है? 3500 किलोमीटर है। अगर मैं स्टेट हाईवे की बात करें तो स्टेट हाईवे की लंबाई टोटल हो जाता है दोस्तों 1231.9 किलोमीटर। ओके, और फिर एक सड़क क्या आता है जो हमारे गांव घरों में फैले हुए सड़क हैं, और उन टोटल सड़कों का अगर हम लोग किलोमीटर लें तो 13,605.1 किलोमीटर है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर जो लंबाई है झारखंड में, अगर सड़कों की लंबाई पूछा जाए तो वो कितना है? टोटल 18,337 किलोमीटर में सड़कें फैली हुई है। कुल सड़कों की लंबाई कितना है? 18,337 किलोमीटर की लंबाई हमारे झारखंड में है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, जो झारखंड में सड़कों का घनत्व है वो कितना है? तो 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दोस्तों 186.2 किलोमीटर, ठीक है, 186.2 किलोमीटर जो सड़क बनाया हुआ है वो प्रति हजार किलोमीटर लंबाई में बनी हुई है। 186.2 किलोमीटर, ठीक है, ये झारखंड राज्य का सड़कों का घनत्व है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का 20 लेते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 17%। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 2022-23 के अनुसार शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है वो कुल कृषि भूमि का है, ठीक है, यहाँ कुल कृषि भूमि का क्षेत्र है, ये 17% है। तो दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? ये 20 क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन में मिले। ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पे मेरे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक प्रैक्टिस सेट के साथ।